यह साधुओं द्वारा 165वीं हत्या है। हर रात 2 बजे वे एक क्रूर प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग पहले 154 बार असफल हो चुका है और वे आशा करते हैं कि इस बार सफलता मिले। वे एक समूह बच्चों को एक गुफा में ले जाते हैं। ये बच्चे वे हैं जिन्हें उन्होंने नीचे से पकड़कर लाया है। पिछले प्रयोगों में हर बार सिर्फ एक बच्चे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब स्थिति गंभीर है। आज रात बूढ़े साधु ने 5 बच्चों को प्रयोग के लिए चुना। इस गुफा में एक हत्यारा जीव बंद है। इस जीव का नाम धुआं शैतान है। यह जीव बहुत तेजी से प्रजनन करता है और इसे पकड़ने में बूढ़े साधु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। धुआं शैतान इंसानों के आंतों को खाकर जीवन यापन करता है। कई गांवों को उसने खून से रंग दिया है। इसीलिए बूढ़े साधु ने बच्चों को प्रयोग के लिए चुना। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो धुआं शैतान को खत्म करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह प्रयोग बेहद दर्दनाक है, क्योंकि इसे करने के लिए धुआं शैतान के लावा का इस्तेमाल किया जाता है। साधु ने एक चाकू उठाया और धुआं शैतान के पेट में घोंपा। फिर लावा एक कटोरी में बहने लगा। जब वह भर गया तो साधु ने एक बच्चे को मजबूरन लाकर उसकी चादर उतारी। बच्चे के चीखने के बीच साधु ने उस बच्चे की पीठ में चाकू घुसाया और लावा भरना शुरू किया। अन्य बच्चे यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनकी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। सभी बच्चों को एक एक करके लावा दिया गया। जैसे ही लावा उनकी नसों में घुसा, बच्चों की आंखों में रक्त लाल हो गया और उनकी पीठ पर तेज कांटे उगाए। अब उन्हें 7 दिन तक जिंदा रहना था। अगर कोई बच जाता है तो वह दुनिया का रक्षक बनेगा। साधु को यह नहीं पता था कि इस बार प्रयोग सिर्फ सफल ही नहीं हुआ, बल्कि 2 बच्चे बच भी गए। यह परिणाम उसने कभी नहीं सोचा था। फिर उसने दोनों को नए नाम दिए, अर्जुन और कर्ण। अर्जुन का नाम शिकार और अभिमान का प्रतीक था, जबकि कर्ण का नाम एक रक्षक और विश्वास का प्रतीक था। अब उनके शरीर में धुआं शैतान का रक्त बहता था और वे आधे इंसान आधे राक्षस बन चुके थे। अब उनका मिशन था धुआं शैतान को समाप्त करना। आने वाले 10 वर्षों में उन्हें नरक के जैसे प्रशिक्षण से गुजरना था। हर दिन कम से कम 18 घंटे तक इन्हें 6 कठोर दौरों से गुजरना था, जब तक वे पूरी तरह से दुनिया के रक्षक नहीं बन जाते। एक रात एक छोटी लड़की राधिका उनके पास आई। राधिका ने उन्हें दया दिखाई और चुपके से चाबी चुराकर उनके बंधन खोल दी। अर्जुन ने डर के मारे राधिका को काट लिया। उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं, जैसे वह राक्षस के वश में हो। फिर वे सभी बाहर भाग गए, लेकिन बूढ़े साधु को यह पता चलते ही उन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए लोग भेजे। अगर उन्हें प्रकृति में छोड़ा गया तो यह दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता था। फिर भी जैसे ही वे भागे, राधिका को अर्जुन ने काट लिया था और वह अचेत हो गई। अर्जुन और कर्ण ने राधिका को छोड़ने का फैसला नहीं किया और उसे वापस लेकर आ गए। इसके बाद दोनों को सजा दी गई। हालांकि अर्जुन ने राधिका को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह उनके भले के लिए था। फिर 15 साल बाद वे फिर से मिले और अब राधिका को युवराज राक्षस द्वारा शिकार किया जा रहा था।